हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुकेशनल हट। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ ऑफ मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अब तक मोशन की जितनी भी कंडीशन पढ़ी है, अब उन सभी कंडीशन को हम ग्राफ के फॉर्म में समझने वाले हैं। कौन कौन सी कंडीशन है? रेस्ट की कंडीशन, मोशन की कंडीशन। मोशन में दो टाइप, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ऐसे आपने जितनी भी कंडीशन पढ़ी है सबको हम ग्राफ के फॉर्म में आज देखने वाले हैं। अब ग्राफ दो तरह का हम पढ़ेंगे। कौन कौन सा? पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा है पहला? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और जो दूसरा हम पढ़ने वाले हैं वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये दूसरे टाइप का ग्राफ है। तो इन दो तरह के ग्राफ के बारे में पहले हम समझने वाले हैं कि यह होता क्या है। पहले समझते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसको इरेज कर दें। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? देखिए, एक ऐसा ग्राफ जो कि डिस्टेंस और टाइम के फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है उसको हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहेंगे। कैसे बनता है? देखिए, ग्राफ बनाने के लिए हमें दो लाइन बनानी पड़ेगी, दो स्ट्रेट लाइन। और दोनों ही स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखनी है हमें। ठीक है? एक लाइन अगर हॉरिजेंटली है तो दूसरी लाइन वर्टिकल होगा। ठीक है? एक को हमने एक्स एक्सिस कहा है जो कि हॉरिजेंटल लाइन हमने बनाई है, और दूसरी जो वर्टिकल लाइन बनाई है उसको हमने वाई एक्सिस कहा है। अब हमारे पास दो क्वांटिटी है, डिस्टेंस और टाइम। तो एक लाइन पर हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर देंगे और दूसरी लाइन पर हम टाइम को रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखिए, जैसे ये हॉरिजेंटल लाइन है, इस पर हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं टाइम विद इसकी यूनिट। यूनिट क्या है टाइम की? सेकेंड। इसी तरह जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है उस पर हम डिस्टेंस को डिनोट करेंगे। डिस्टेंस किसमें? मीटर में। इसकी यूनिट मीटर होती है। तो अगर हम इस पॉइंट से, कौन सा पॉइंट है ये, जहां पर दोनों लाइन आकर मीट हो रहा है या कट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। अब ओरिजिन से अगर हम एक्स एक्सिस पर, मतलब टाइम वाली लाइन पर अगर हम राइट में चले, राइट में, तो ये टाइम का हमें इंक्रीमेंट दिखाएगा। टाइम इस साइड जाने पर इंक्रीज होगा। फॉर एग्जांपल 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, ऐसे राइट साइड जाने में टाइम इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह जो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही है, इस पर ओरिजिन से ऊपर जाने में, ऊपर जाने में क्या इंक्रीज होगा? डिस्टेंस इंक्रीज होगा। आप कुछ भी डिस्टेंस की यूनिट ले सकते हैं, जैसे 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर। ऐसे जो भी गैप आप लीजिएगा तो बराबर बराबर लीजिएगा। ठीक है? तो एक लाइन पर टाइम रिप्रेजेंट है, दूसरी लाइन पर डिस्टेंस रिप्रेजेंट है। तो इस तरह का ग्राफ कहलाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। समझ में आ गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है? अब इसी पर हम समझ लेते हैं मोशन क्या, रेस्ट की कंडीशन पहले समझते हैं। इस पर हम रेस्ट की कंडीशन पहले कैसे दिखाएंगे? अगर हम कहते हैं कि हमें एक रेस्ट का ग्राफ बनाना है तो किस तरह बनेगा? तो आपको ध्यान रखनी होगी डिफिनीशन। रेस्ट की डिफिनीशन क्या कहती है? इफ एनी ऑब्जेक्ट does not changes its position with time। अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में कही जाएगी। मतलब अब इस ग्राफ में हमें कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा कि टाइम के चेंज होने के साथ साथ डिस्टेंस, मतलब उसकी पोजीशन ना चेंज हो। ऑब्जेक्ट की पोजीशन जहां वो पहले था बाद में भी वही रहे, मतलब पोजीशन हमें ऑब्जेक्ट की चेंज नहीं करनी है। तो कैसे होगा? मान लेते हैं हमने किसी समय एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू किया। सपोज दैट एक कार आपके घर के बाहर पार्क है। अब हमने
पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वहां से अगर मान लेते हैं कोई भी डिस्टेंस ले लो, मान लेते 20 मीटर दूर है, यहां पर कार अगर खड़ी है, किस टाइम हमने देखना शुरू किया, जो भी टाइम हुआ हो उस टाइम को हम जीरो मानेंगे। ऑब्जर्वेशन के स्टार्ट करने का टाइम हमेशा जीरो, जिस समय से हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया वो 0 सेकेंड। अब यहां से टाइम 0 से हमने अब देखना शुरू किया तो टाइम तो किसी के लिए रुकेगा नहीं, टाइम बढ़ेगा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ऐसे इंक्रीज होगा टाइम। तो 1 सेकेंड बाद वो कार कहां रहेगी, वही रहेगी जहां पर पहले थी। मतलब अगर ओरिजिन से 20 मीटर की डिस्टेंस पर थी तो 1 सेकेंड बाद भी ओरिजिन से वो 20 मीटर डिस्टेंस पर ही रहेगी। आफ्टर 2 सेकेंड वही रहेगी, 2 सेकेंड के बाद भी वो 20 मीटर पर ही रहेगी। आफ्टर 3 सेकेंड के बाद भी वो वही रहेगी। ऐसे चाहे जितना टाइम इंक्रीज हो, लेकिन अगर कार पार्क है, रुकी है, तो वो ओरिजिन से हमेशा उतनी ही डिस्टेंस पर रहेगी। अब ये जो पॉइंट्स हमें मिले हैं अलग अलग ऑब्जर्वेशन का, इन सबको हम ज्वाइन अगर कर दें तो एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है हमें, दिख रही है? यही जो लाइन आपको दिखा रही है, यही है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रेस्ट की कंडीशन। ये रेस्ट की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है। चेक कर सकते हैं आप, टाइम इंक्रीज हो रहा है लेकिन इसकी पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन नहीं चेंज हो रही है, सो इट इज अ ग्राफ ऑफ रेस्ट। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया पहली कंडीशन। अब देख लेते हैं मोशन का ग्राफ। मोशन का ग्राफ, लेकिन मोशन की भी दो कंडीशन है। कौन कौन सा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम बना रहे हैं तो इसमें मोशन की दो कंडीशन आएगी। पहला है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, तो पहले इसका ग्राफ हम देख लेते हैं। तो एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, हमने ये दोनों लाइन ड्रॉ कर ली है ग्राफ को बनाने के लिए। एक लाइन पर टाइम हम लिखेंगे सेकंड में और दूसरी लाइन पर डिस्टेंस मीटर में। इधर जाएंगे तो डिस्टेंस इंक्रीज होगी, इधर जाएंगे तो टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है, मार्किंग कर देते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, कुछ इस तरह। ऐसे ही डिस्टेंस को भी हम 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, तो हमने मार्किंग कर दी है टाइम में भी और डिस्टेंस में भी। अब हमें दिखाना है यूनिफॉर्म मोशन। तो ध्यान रखिएगा, आप इसकी डिफिनेशन क्या पढ़ते थे यूनिफॉर्म मोशन की? इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखते हैं, मान लिया हमने 1 सेकंड में, मतलब पहले 0 से हमने देखना शुरू किया, ऑब्जर्वेशन टाइम 0। अब 1 सेकंड बाद देख रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट मान लीजिए 10 मीटर दूरी चला गया। 1 सेकंड बाद कहां चला गया? 10 मीटर दूर। ओरिजिन से जो भी पॉइंट ऑफ रेफरेंस था उससे 10 मीटर दूर चला गया 1 सेकंड में। तो यहां पे एक पॉइंट हमें मिल गया कि 1 सेकंड पर 10 मीटर पर था। आफ्टर 2 सेकंड देख रहे हैं तो देखिए 1 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर किया था? 10। तो अगला 1 सेकंड जो बीता 1 से 2 पर, अब कितना और कवर करना चाहिए उसे? 10 और कवर करना चाहिए। मतलब अब वो कहां चला जाएगा? 20 पर, कुछ इस तरह। और पॉइंट हमें मिल जाएगा ये। आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड बाद वो कहां जाना चाहिए? 30 पर, कुछ इस तरह। तो पॉइंट हमें मिल जाएगा दिस पॉइंट। तो ऐसे पॉइंट हमें मिलते चले जाएंगे अगर हम यूनिफॉर्म मोशन को इस पर डिफाइन कर रहे हैं तो। ठीक है, तो कुछ इस तरह के पॉइंट मिले, ज्वाइन कर देते हैं हम, क्या मिलेगा? देखिए इस तरह से अगर हम ज्वाइन करते चले गए तो कैसी लाइन मिल रही है? कैसी लाइन है ये? स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो अगर कभी भी ग्राफ में हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, कहीं से भी वो कर्व ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो वो हमेशा रिप्रेजेंट करती है यूनिफॉर्म मोशन को। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर एक स्ट्रेट लाइन आपको मिल रही है तो वो होगा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का एक तरह का ग्राफ आपको और मिलेगा, कुछ इस तरह। यहीं पर जान लीजिए, ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में, बस छोटा सा फर्क है।
इधर टाइम जैसे कि ऊपर था एज इट इज 1 2 3 4 5 6 आगे ऐसे। इसी तरह डिस्टेंस हमने बना लिया 5 10 15 20 25 कुछ इस तरह से बना लिया। अब एक और कंडीशन क्या हो सकती है, मान लीजिए जब हमने उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू किया, अब इस कंडीशन में क्या था, जिस समय हमने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो जहां से वो ऑब्जेक्ट शुरू हो रही थी उसी पॉइंट को हमने ओरिजिन कहा था, ओरिजिन से चलना शुरू हुई थी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ओरिजिन से चलना शुरू ना करें बल्कि ओरिजिन से भी कुछ दूरी पर हो, जैसे ही हम ऑब्जर्व करना उसे शुरू करें। तो कहने का मतलब यह है कि हमने जैसे देखना शुरू किया और ओरिजिन कहीं दूसरी जगह है और वो ऑब्जेक्ट कहीं दूसरी जगह, मान लीजिए यहां पर है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, किस टाइम, एट टाइम t = 0 पर, ऑब्जर्वेशन के शुरू होने के टाइम वो 10 मीटर पर चली गई। अब यहां से आगे जैसे 1 सेकंड बीता वो पहुंच गया 15 पे, 2 सेकंड बीता 25 पे, 3 सेकंड बीता 2 सेकंड बीता 20 पे, 3 सेकंड बीता 25 पे। तो कुछ इस तरह से भी, ये भी तो एक यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हुआ, बस दोनों में फर्क क्या है, इस वाली कंडीशन में ओरिजिन से ही चलना शुरू कर रही थी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन के टाइम, और यहां पर ओरिजिन से थोड़ी आगे से हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया। लेकिन है वही कंडीशन, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, और इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही मिल रही है। तो कुछ इस तरह का भी ग्राफ मिल सकता है और इस तरह का भी ग्राफ मिल सकता है, लेकिन दोनों में एक कॉमन बात है, वो क्या है, स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो अगर कभी भी किसी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है तो आप कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अब एक बात में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें भी तो स्ट्रेट लाइन मिल रही है, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल है, टाइम वाली लाइन के पैरेलल है। तो अगर टाइम वाली लाइन के पैरेलल बिल्कुल मिलता है, हॉरिजॉन्टल मिलता है, तब ये रेस्ट का ग्राफ होगा। स्ट्रेट लाइन ये भी है, ध्यान रखिएगा, तब ये रेस्ट का ग्राफ होगा, और बाकी जो भी कंडीशन है सब में वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होगा। ये बात आप समझ गए। अब अगला है मोशन में ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। तो इसको इरेज कर देते हैं, इरेज करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की क्या डेफिनेशन थी, जरा याद कीजिए। इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अब ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में जो है वो अलग अलग डिस्टेंस तय करने वाला है, बराबर दूरी नहीं तय करेगा। जैसे पहले सेकंड में मान लीजिए 8 मीटर कवर किया तो दूसरे सेकंड में वो 5 मीटर कवर कर सकता है, तीसरे सेकंड में 20 मीटर कवर कर सकता है, चौथे सेकंड में 13 मीटर कवर कर सकता है। तो इस तरह से कुछ फिक्स नहीं होता, अलग अलग टाइम में वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। और इसका जो ग्राफ मिलेगा आपको हमेशा कुछ कर्व मिलेगा, कुछ इस तरह से या इस तरह से, या यूं जिगजैग भी मिल सकता है। तो इस तरह का अगर आपको ग्राफ मिलता है यूनिफॉर्म मोशन में तो वो कहलाएगा, सॉरी, इस तरह का ग्राफ अगर आपको मिलता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ये डिस्टेंस है, ये टाइम है, लिखा नहीं है मैंने लेकिन समझ जाइएगा, डिस्टेंस टाइम। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आपको कर्व्ड ग्राफ मिलता है, कर्व देखिए घूमा हुआ है, सारे के सारे स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल, कहीं ना कहीं कर्व पाथ बना रहे हैं, तो इस तरह का ग्राफ बनेगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आ गया। तो ये खत्म होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो अब हमें दूसरे टाइप का ग्राफ पढ़ना है जो कि है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनता है, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता था, कैसे बनता था, दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलरली हम रखते थे, एक लाइन हॉरिजॉन्टल है और दूसरी लाइन वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन पर हम टाइम डिनोट करते थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में,
यहां पर भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन पर टाइम ही डिनोट करेंगे। कौन सा ग्राफ पढ़ रहे हैं हम? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो टाइम हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन पर, और वर्टिकल लाइन पर क्या आएगा? क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा। तो वेलोसिटी वर्टिकल लाइन पर मीटर पर सेकंड में, तो इस तरह का जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक ग्राफ बनता है, हम उसे कहेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। समझ में आ गया? अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या पहली कंडीशन पढ़नी है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम पहली कंडीशन पढ़ी थी रेस्ट की, लेकिन यहां पर हमें रेस्ट की कोई कंडीशन नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम रेस्ट की कंडीशन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट में हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, और अगर वेलोसिटी है इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, रुका नहीं है, वो ऑब्जेक्ट मोशन की कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में नहीं है। इसलिए हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रेस्ट की कंडीशन को नहीं बना सकते हैं। क्लियर? अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट में है, इसका मतलब उसमें वेलोसिटी नहीं होगी, तब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की कोई जरूरत ही नहीं होगी। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बना रहे हैं, इसका मतलब उसमें मोशन है, और मोशन में अगर है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन को कैसे डिफाइन करेगा? नहीं डिफाइन कर पाएगा, इसलिए इसमें रेस्ट का ग्राफ नहीं बनेगा। तो पहला ग्राफ क्या बनेगा? मैं बनाता हूं, आप बताइए। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4, 5, 6, ऐसे मैंने टाइम को इंक्रीज करते हुए दिखा दिया, क्योंकि आपको पता है कि ओरिजिन के राइट साइड जाने पर क्या टाइम का इंक्रीज होगा, इंक्रीमेंट होगा टाइम में, और वैसे ही ओरिजिन के ऊपर जाने पर वेलोसिटी में इंक्रीज होगा। ठीक है? तो इस तरह से हमने टाइम लिख दिया। वेलोसिटी भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 2 मीटर पर सेकेंड, 4, 6, 8, 10, 12, कुछ इस तरह से मैंने लिख दिया। अब हमें सबसे पहला ग्राफ जो इसमें देखने को मिलता है वो है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। यूनिफॉर्म मोशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी आपने यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ पढ़ा था, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी आप यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ पढ़ेंगे, लेकिन कुछ अलग तरीके से। देखते हैं इसमें क्या अलग है। देखिए, यूनिफॉर्म मोशन को अगर हम वेलोसिटी टाइम से डिफाइन करें, तो यूनिफॉर्म मोशन में हमें पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, फॉर एग्जांपल एक कार है, वो 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रही है, 5 सेकंड बाद हम देख रहे हैं तो भी इसकी वेलोसिटी क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे बाद देखें तो भी क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। 4 घंटे बाद देख रहे हैं तो भी क्या? 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्या उस कार की वेलोसिटी चेंज हो रही है? नहीं चेंज हो रही है। वो कार मूव तो कर रही है, लेकिन फिक्स वेलोसिटी से वेलोसिटी उसकी नहीं बदल रही है। तो इस तरह का मोशन क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है? तो इसी तरह अगर हमें ग्राफ में बनाना होगा, तो ग्राफ में ध्यान रखिएगा, हमें वेलोसिटी नहीं चेंज करनी है। जैसे कि जिस समय हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया एट टाइम इज इक्वल टू 0, उस समय मान लिया कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड बाद देख रहे हैं उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकेंड बाद देख रहे हैं उसकी वेलोसिटी वही 6 मीटर पर सेकेंड। 3 सेकेंड बाद देख रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम चाहे जितना बीत जाए, अगर हम जितनी देर तक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उतनी देर तक अगर ये अपनी वेलोसिटी नहीं चेंज कर रहा है, तब हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इन सारे पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, देखिए कैसा ग्राफ बना। कुछ पहले जैसा लग रहा है? कभी देखा है आपने ऐसा ग्राफ? बिल्कुल, आपने ऐसा ग्राफ देखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रेस्ट की कंडीशन वाला, लेकिन यहां पर ऐसा ग्राफ अगर मिल रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर ऐसा ग्राफ मिलता है, तो ये रेस्ट की कंडीशन नहीं है। इसकी कंडीशन है यूनिफॉर्म मोशन की कंडीशन। इसी तरह का ग्राफ अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए मिलता, तो वो रेस्ट का कंडीशन होता। समझ गए होंगे? तो ये हो गई यूनिफॉर्म मोशन की बात। अब बात कर लेते हैं इसमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में फिर से उसी तरह हम 2 लाइन बनाते हैं, एक पर टाइम और दूसरी पर वेलोसिटी। वेलोसिटी आप समझ जाइएगा,
ऊपर जाने पर इंक्रीज करेगी और ये राइट साइड जाने पर टाइम इंक्रीज करेगा। मेजरमेंट दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे हमने टाइम का मेजरमेंट दे दिया। इसी तरह वेलोसिटी का भी मेजरमेंट 2 सेकंड 4 सेकंड 6 8 10 12 14। अब देखिए यहां पर क्या था, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी फिक्स थी। अब क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी। लेकिन अगर कुछ इस तरह से चेंज हो कि हर बार अगर हम टाइम गैप सेम लें, टाइम इंटरवल इक्वल लें, तो जो वेलोसिटी का डिफरेंस है वो भी अगर इक्वल आए तो वो कैसा होगा। पहले ग्राफ बनाते हैं। जैसे कि ओरिजिन से हमने शुरू किया, 1 सेकंड बाद देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 4 सेकंड हो गई, 2 सेकंड बाद देख रहे हैं उसकी वेलोसिटी 8 हो गई, 3 सेकंड बाद 12 हो गई। तो कुछ ऐसा अगर ग्राफ मिल रहा है, देखिए हर एक टाइम इंटरवल में बराबर टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का चेंज भी बराबर हो रहा है। देखिए 0 से 1 1 सेकंड का गैप, तो वेलोसिटी कहां तक जंप की 4 मीटर पर सेकंड। 4 गैप की, ऐसे 1 से 2 1 सेकंड का गैप, तो 4 से चला गया 8 पर, फिर से 4 का गैप, ऐसे 3 पर 4 3 जा 12। इस तरह से इक्वल टाइम इंटरवल में ये इक्वल वेलोसिटी का चेंज कर रही है। अब इस तरह का जो ग्राफ मिलेगा, देखिए एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा। सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो स्ट्रेट लाइन मिलता है। और ये इस तरह का अगर ग्राफ मिलेगा तो ये है कैसा ग्राफ हुआ, अगर वेलोसिटी का चेंज कुछ इस तरह से हो रहा हो कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज है, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और टाइम से डिफाइंड होता है एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो अगर वेलोसिटी का जो चेंज आ रहा है वो यूनिट टाइम में बार बराबर ही आ रहा है, मतलब वेलोसिटी का चेंज यूनिफॉर्मली हो रहा है। इसलिए ये ग्राफ किसका हुआ? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ हुआ। समझ में आ गया? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। इसका ग्राफ एक और तरह से बनता है, जैसे आपने इसके पहले वाले में देखा था। जैसे ये ओरिजिन से शुरू हुआ, कुछ ऊपर से शुरू हो और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाए तो भी ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही ग्राफ हुआ। आप समझ गए? यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे बनेगा। और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पहली कंडीशन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बिल्कुल सीधा मिलेगा। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर बात हो रही है तो। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एक और टाइप का ग्राफ है। इधर इरेज कर देता हूं, इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं। और अब मैं यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन की ही बात अभी कर रहा हूं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा था, वेलोसिटी चेंज जो हो रही थी वो यूनिफॉर्मली, मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज आ रहा था। अब यहां पर जो वेलोसिटी का चेंज है वो कुछ भी हो सकता है, कभी कम तो कभी ज्यादा। तो कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ऐसे मिल सकता है आपको कर्व में, या ऐसे मिल सकता है आपको कर्व में, या आपको ऐसे जिगजैग मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब ग्राफ जो है वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इसमें जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंज है। अब नॉन यूनिफॉर्मली चेंज है तो ये मोशन कैसा हुआ, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, क्योंकि जो वेलोसिटी का चेंज है वो नॉन यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है। तो ये सारे ग्राफ है नॉन एक्सेलरेटेड मोशन के। इनके अलावा भी कुछ ग्राफ मिलते हैं। देखिए यही ग्राफ थोड़ा ऊपर से भी मिल सकता है, जैसे ये इसमें और इसमें रिलेशन देख लीजिए। तो इसी तरह इनमें भी रिलेशन हो सकता है कि ओरिजिन से ना शुरू होकर वो थोड़ा ऊपर से भी शुरू हो सकते हैं। हो सकता है जिस समय ऑब्जर्व करना हमने शुरू किया उस समय पहले से ही उस ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही हो, पॉसिबल है। तो ये तो कंडीशन हुए, अब वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं। इसमें और क्या ग्राफ मिल सकता है, कुछ इस तरह का ग्राफ भी आप इसमें देख सकते हैं। दिख रहा है आपको? अब ऊपर वाले जो ग्राफ हमने बनाए हैं उसमें और नीचे वाले ग्राफ
ग्राफ में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि ऊपर वाले ग्राफ में ये जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है और इसमें ग्राफ नीचे आ रहा है। इन दोनों का मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि ऊपर वाले ग्राफ में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, हर एक कंडीशन में वेलोसिटी इंक्रीज ही कर रही है, और नीचे वाले कंडीशन में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, दिख रहा है आपको साफ साफ? तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है नीचे वाली। तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ था ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन का भी एक ग्राफ हुआ, और नीचे वाला नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ये भी नॉन एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ हम कह सकते हैं। लेकिन में इसमें जो एक्सेलरेशन हो रहा है, इसमें जो एक्सेलरेशन है वो निगेटिव है। निगेटिव क्यों निगेटिव? क्योंकि इसमें वेलोसिटी कम हो रही है, और वेलोसिटी कम होने का मतलब वो चीज, वो ऑब्जेक्ट रुक रही है, उसमें ब्रेक लग रहा है। इसका मतलब उसमें एक्सेलरेशन नहीं बल्कि निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, या डी एक्सेलरेशन हो रहा है, या एक और वर्ड हमको कहते हैं इसमें रिटार्डेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का जो निगेटिव फॉर्म होता है उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन मतलब स्पीड का बढ़ना या वेलोसिटी का बढ़ना, और रिटार्डेशन मतलब वेलोसिटी का घटना। तो ये सारे कंडीशन आपने मोशन में पढ़ी थी, आपने उसका ग्राफ अच्छे से समझ लिया कि कैसी कंडीशन अगर हो तो हम कैसा ग्राफ बनाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही।